हेलो फ्रेंड्स, हमारे बीच में अमित शर्मा जी बैठे हैं। जो कि शायद अब अमित शर्मा जी बोलना सही नहीं रहेगा। अब इनको सीए अमित शर्मा बोलते हैं। तो अब ये सीए साहब बन गए हैं, बिल्कुल छोटे से लगते हैं। लेकिन कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया। मेरे से बहुत सालों से ये जुड़े हुए हैं, इंटरमीडिएट से ये जुड़े हुए मेरे से। फाइनल में भी मेरे से इन्होंने क्लासेस ली, प्लस मेरे अंडर भी इन्होंने काफी काम किया। बहुत अच्छा काम, बहुत सिंसियर स्टूडेंट है ये। और ऐसे स्टूडेंट तो हर टीचर को चाहिए होता है, और मैं इनको जान पाया, समझ पाया, मेरा फॉर्चुनेट है। तो अमित शर्मा, आपने एसएफएम में एग्जामिशन सिक्योर किया। इलेक्टिव पेपर रिस्क मैनेजमेंट था, उसमें आपने एग्जामिशन सिक्योर किया। कमाल कर दिया। पढ़ाई में तो आप नंबर वन है ही। थोड़ा बताइए, दूसरे लोगों को बताइए कैसे आगे तैयारी करें, कैसे आगे बढ़े। एसएफएम में डरने की तो जरूरत नहीं है, एसएफएम हो जाएगा आराम से। रिस्क मैनेजमेंट वगैरह इलेक्टिव पेपर भी आराम से हो जाएगा। जो डर रहे हैं उनको बताइए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। सर उसके बाद जो भी हमारी लर्निंग्स थी या जो भी मैंने परफॉर्म कर पाया वो सर सब आपकी गाइडेंस की वजह से था। क्योंकि सर एसएफएम जैसा टफ और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट जैसे हम लोग कंसिडर करते हैं सीए फाइनल में, वो इजी बन पाया सिर्फ और सिर्फ आपकी गाइडेंस की वजह से। सर अगर हम थ्योरी पोर्शन को साइड में रखते हैं जो 20 मार्क्स के आते हैं, फॉर दैट 80 मार्क्स सर आपकी जो भी गाइडेंस थी, जैसे आपने बोला था क्वेश्चन को कैसे हमें पार्ट बाय पार्ट ब्रेक करके चलना है। अगर कोई भी नया क्वेश्चन आता है हमें ये कभी भी नहीं सोचना कि वो नया क्वेश्चन है। जस्ट ये हमें देखना है कि उसने हमसे क्या मांगा है, प्लस कभी हमने वो वाला चीज सॉल्व किया था, अगर हमने सॉल्व किया था तो हमने क्या स्टेप्स अप्लाई किए थे। तो ये तो डरना ही नहीं है कि वो नया क्वेश्चन है, अगर वो नया क्वेश्चन है तो वो सबके लिए नया होने वाला है। तो सिर्फ ये याद करें कि हमने वो क्या स्टेप्स फॉलो किए थे वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और अगर उस स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते चले जाते हैं तो भले ही अगर हमारा फाइनल आंसर गलत भी आता है सर, तो हमें स्टेप्स के स्टेप वाइज मार्किंग जरूर मिलते हैं। बहुत लोग बोल और रहे थे कि एसएफएम टफ पेपर था, उसके बावजूद भी आप इतना अच्छा परफॉर्म करे, एग्जामिशन लेकर आया। तो आप ये बोलना चाह रहे हैं काफी स्टूडेंट्स को, मैं बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ कि आप रूट डेरिवेशन को समझिए। आप रूट्स को समझिए कि वो बना कैसे है, फॉर्मूला बनता कैसे है। अगर आपको फॉर्मूला बनाना आ गया तो आप कहीं भी क्वेश्चन मॉडिफाई होगा तो आप अपने फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये मैं एग्जैक्टली कहना सर। चाह रहा हूँ। और जो स्टॉक मार्केट के साथ जब प्रैक्टिकल हम लिंक कर देते हैं, तब तो दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाता है। एग्जैक्टली सर। जैसे सर आपका जो पढ़ाने का तरीका है लिंक करके, सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे सीए फाइनल्स के लिए वही होता है। क्योंकि हम कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बुक के दिए हुए ही क्वेश्चन उठ के आ जाएंगे। अगर बुक के ही क्वेश्चन आ गए तो वो सीए फाइनल ही क्या हुआ हमारे लिए। तो सर आपकी लिंकिंग की जो भी प्रोसेस है वो हमें सबसे ज्यादा इसी चीज में हेल्प करती है कि अगर कभी भी लेट से अगर सर पढ़ाए हुए आपके क्वेश्चन आ गए तो वो तो कोई भी स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है क्योंकि वो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। पर नए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं उसके लिए सर आपकी लिंकिंग प्रोसेस सबसे ज्यादा काम में आती है। कि हमें स्टार्ट कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है और खत्म कैसे करना है। तो सर अगर आपकी लिंकिंग प्रोसेस ना हो तो वो क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। सर इस बार भी इतना टफ पेपर था तो मैंने सिर्फ एक ही चीज सोची। मैंने पेपर देखा, मेरे को समझ में आ गया पेपर टफ है। बट मैंने एक चीज सोचा यार, सर ने क्या बोला था, अगर इन केस हमारे अटेम्प्ट में पेपर टफ आता है तो क्या करना है। कुछ भी मत सोचो, सिर्फ ये दिमाग लगाओ कि कैसे उसे लिंक करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे बढ़ना है और खत्म करना है। बात खत्म। उसके बाद जो भी होगा वो आईसीआई के हाथ में है। सर मैंने वैसे ही किया एंड एग्जामेशन आ गई। और जो स्टॉक मार्केट की बातें हम बताते थे क्लास में, वो आपको कैसी लगी? सर स्टॉक मार्केट रिलेटेड तो सर आपकी नॉलेज बहुत बहुत ज्यादा अच्छी थी सर। जो भी सर थोड़ी बहुत पेपर ट्रेडिंग मैंने भी ट्राई करी एंड ट्रेड मैंने भी किया। सर कुछ कुछ जगह पे लॉसेस हुए लेकिन फिर गलती ये भी समझ में आई, क्योंकि आपके ही लेक्चर्स फिर जब दोबारा देखे तो गलती ये भी समझ में आई कि हम गलती कहाँ पे कर रहे थे। तो वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहा सर। वेरी गुड। तो बस, अब आगे तो बहुत मुकाम हासिल है। आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी किया था क्या? ये सर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी आप ही की गाइडेंस की वजह से सर गोल्डमैन में हुई थी मेरी। आपने गोल्डमैन, गाइड किया था। वर्ल्ड यस का सर नंबर गोल्डमैन वन सैक्स में। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में इन्होंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की है। यस क्या सर। स्टाइपेंड रहा था उस समय? उसमें सर 50,000 पर मंथ। 50,000 रुपए स्टाइपेंड, सैटरडे संडे ऑफ। यस कमाल सर। कर दिया, कमाल कर दिया मतलब। चलिए, अच्छा लगता है जब बच्चे अर्न करते हैं, लर्न करते हैं, क्योंकि लर्निंग से ही अर्निंग है। द मोर यू विल यस लर्न, सर। द मोर यू विल अर्न। यस सर। अमित जी, आपसे और बहुत सारी मुलाकात होगी। जल्दी जल्दी दिल्ली आइए, मिठाई का डब्बा श्योर सर लेके श्योर। आइए, क्योंकि आप मेरे श्योर साथ सर श्योर। बहुत काम भी कर चुके हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो कहते हैं ना कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है।
अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन, सारा पर आसमान अभी बाकी है। आसमान अभी बाकी है। तो अभी अमित जी को बहुत आगे बढ़ना है। चलिए। थैंक यू सो मच सर।